दरभंगा के जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र जतीन को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा। केवटी के विधायक हैं। स्कूल प्रशासन के साथ दरभंगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। विधायक ने कहा कि दरभंगा पुलिस की जांच से नहीं है संतुष्ट। स्थानीय थानेदार को बताया भ्रष्ट। घटना के 1 महीने बाद भी नहीं हुई अब तक कोई गिरफ्तारी। मृतक स्कूली छात्र के मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग। विधानसभा में भी जतीन की मौत का मामला पहले ही उठा चुके हैं विधायक। बीते 8 जुलाई को दरभंगा के पचाढ़ी स्थित नवोदय विद्यालय के छात्रावास में फंदे से लटकता मिला था छात्र जतीन का शव। मैं अश्वनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, किसान मोर्चा, बीजेपी बिहार। मैं समस्त मिथिलावासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मां श्यामा सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना करता हूं। के पिता ने शुरुआत से अपने बेटे की हत्या की बात उठा रहे हैं। सवाल एक दिन पीछे 11 अगस्त से अनिश्चित धरना पर बैठे हैं। मृतक के पिता के अलावा ग्रामीण कल से अनिश्चित धरना पर आमरण अनशन में होगा तब्दील। नवोदय विद्यालय के 8वीं वर्ग में पढ़ता था जतीन। मौत से 1 दिन पहले पिता को फोन कर बुलाया था। स्कूल सुबह में आई जतीन की मौत की खबर। अपने ही सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक छात्र को इंसाफ दिलाने के लिए आमरण अनशनकारी के समर्थन में बीजेपी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा अनशनकारी के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि दरअसल पूरा मामला दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है। स्कूल प्रबंधन तब इस घटना को आत्महत्या बताया था, लेकिन जतीन के माता पिता इसे हत्या लगातार घटना को हत्या बता रहे हैं। इस खबर खासकर मृतक छात्र के पिता ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर स्कूल प्रबंधन की बात मान भी लिया जाए कि उनका लड़का आत्महत्या ही किया है, तो आखिर सवाल यह है कि बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। किसने उनके बच्चे को प्रताड़ित किया कि छोटा बच्चा आखिर आत्महत्या कर लिया। आखिर उस दोषियों पर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। ये खबर बड़ी है, दरभंगा से है, दर्दनाक खबर है। लगातार संतोष खासकर जो है गुहार लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं, विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, लास्ट समय में यही चीज़ वो बोला कि कल आप आइए, आपको कुछ बताना है, क्योंकि मुझे लड़का सब यहाँ परेशान करता है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण था कि वो उस लास्ट टाइम में बोला। कभी ऐसा नहीं बोला था। लास्ट टाइम में बोला कि कल आइए, आपको कुछ बताना है। अंतिम बातचीत यही है। और मैंने पूछा कि क्या बात है, तो सिर्फ इतना बताया कि लड़का सब मुझे परेशान करता है, आप कल आइए। वो अगर बोलता कि अभी आइए तो मैं उसी समय चला जाता। और शायद उसको भी नहीं पता था कि कल मेरे पिताजी आने से पहले मेरे साथ यह घटना हो जाएगा। आपके अनुसार दोषी कौन? दोषी उसमें हाउस मास्टर भी है, और लापरवाही प्रिंसिपल का है तो प्रिंसिपल भी दोषी है। और वहाँ पर जो उस छात्र का बताया कि मुझे छात्र सब कुछ परेशान कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ के कुछ छात्र भी उसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जाँच हो और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि मेरे बेटा के आत्मा को शांति मिले। क्योंकि अब मेरा बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि किसी दूसरे के बेटा के साथ इस तरह का घटना नहीं हो। इसीलिए मैं आंदोलन किया हूं। आज मैं कल से धरना पर बैठा हुआ हूं, और अगर इस 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी नहीं होता तो कल से हम पूरा परिवार अनशन पर अन्न त्याग देंगे, और कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मेरे लड़का के साथ मतलब ये था कि परेशान किया जा रहा था, रैगिंग किया जा रहा था, हाउस मास्टर के द्वारा भी और लड़कों के द्वारा भी। मैं 1-2 बार जाके प्रिंसिपल से भी शिकायत किया था इसका, लेकिन उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो नामजद अभियुक्त बना दिया गया।
और 1500 अन्य का नाम दे दिया गया। मैं चाहता हूं प्रशासन से कि वहां के थानेदार की गिरफ्तारी हो, वहां के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो और वहाँ के वार्डन की गिरफ्तारी हो। कारण जब वो लड़का हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, 18 बार वहाँ पर हाजिरी बनता है। जब लड़का 9 बजे तक स्कूल में नहीं गया तो उनके गार्जियन को भी खबर नहीं किया गया, जो कि यहाँ के स्थानीय, उनकी माँ मुखिया भी हैं क्योटी की और उनके पिताजी भी बगल में साथ रहते हैं। तो उनको समय पर न सूचना देके 11:15 बजे में उनको सूचना दिया गया कि स्कूल आ पाइए। तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश का बू आता है। और जब मैं डीएम साहब से भी बात किया था तो डीएम साहब ने कहा था कि एफएसएल टीम जा रही है, सारा जांच करेगी। एफएसएल टीम आने के पहले वो थानेदार ने साजिश करके प्रिंसिपल से मिली भगत करके उस डेड बॉडी को पंखे में लटका पाया गया था उसको उतार दिया और गाड़ी में लेके भागने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग यहाँ डेलीगेशन के रूप में जाकर मिलेंगे और इसकी सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी यह आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। अनशन का भी कार्यक्रम है जो कि कल से होने वाला है। जांच इसमें क्या होना है, जब गिरफ्तारी नहीं किसी की हो रही है इसमें वो लोग क्या जांच कर रहे हैं, ना हमको अवगत करा रहे हैं किसी बात से वो, तो मैं क्या समझूं कि वो क्या जांच कर रहे हैं। तो जब कोई अवगत कराएंगे, कोई सूचना हमको देंगे। ना गार्जियन, डीएम साहब बोले, एसपी साहब भी बैठे हुए थे, एसआईटी टीम गठित कर दिए हैं। तो एसआईटी टीम 1 महीना से क्या कर रहा है। उनके गार्जियन अभिभावक हैं संतोष साहब जी, उनके पास भी एक बार भी वो लोग नहीं पहुँचा है। तो क्या वो जाँच कर रहे हैं भगवान जाने, हम तो नहीं देख रहे हैं। ना हमको कभी फोन, बल्कि हम ही कभी कभी फ़ोन करके इन लोग को दिलासा दिलाने के लिए हम बात किए हैं। नहीं तो वो अपने तरफ से एसआईटी का टीम हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। 2 दिन से धरना चल रहा है, कोई खोज खबर वरीय पदाधिकारी यहाँ आने का नाम नहीं ले रहा है।